स्वागत है आपका इंफ्रा गाइड में। जैसा कि आप सभी को पता है कि पर्यावरण और विकास के बीच संतुलन बनाए रखना काफी आवश्यक है। एक तरफ बेहतर कनेक्टिविटी, आर्थिक उन्नति, रोजगार और व्यवसाय को बढ़ावा देने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स जैसे कि हाईवेज, एक्सप्रेसवेज, रेलवेज, ब्रिजेस, टनल्स, डैम्स, एयरपोर्ट्स, समुद्री बंदरगाह इत्यादि का निर्माण करना अति आवश्यक हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ हमारे आने वाले बेहतर कल के लिए, सिटी को लिवेबल बनाने के लिए और प्रदूषण की रोकथाम के लिए पर्यावरण को संरक्षित रखना भी उतना ही महत्वपूर्ण हो जाता है। और यहाँ केवल पेड़ पौधों को ही संरक्षित रखने की बात नहीं हो रही है, बल्कि वन्य जीवों और जंगली जानवरों को भी संरक्षित रखना उतना ही आवश्यक हो जाता है, जिससे कि बायोडायवर्सिटी, इकोलॉजी और फूड चेन का संतुलन बना रहे। और भारत समय समय पर पर्यावरण और विकास के बीच संतुलन का उदाहरण भी प्रस्तुत करते आ रहा है, चाहे वो पेंच टाइगर रिजर्व में बना वाइल्ड लाइफ एलिवेटेड कॉरिडोर हो, जो कि उस समय का भारत ही नहीं बल्कि दुनिया का सबसे लंबा एनिमल अंडरपास था, या दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के अंतर्गत रणथंबोर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में 12 किलोमीटर लंबे कॉरिडोर के अंतर्गत निर्माणाधीन वाइल्ड लाइफ एनिमल ओवरपासेज हो, या फिर मुकुंद्र वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंतर्गत बना 8 लेन का टनल हो, जो कि एनिमल ओवरपास के रूप में काम करता है और यह भारत का सबसे लंबा एनिमल ओवरपास है। महाराष्ट्र समृद्धि महामार्ग परियोजना के अंतर्गत भी 9 मेजर वाइल्ड लाइफ एनिमल ओवरपासेस और 17 एनिमल अंडरपासेस का निर्माण किया गया है। और हाल में ही निर्माण किए गए दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे के अंतर्गत भी एशिया का सबसे लंबा एलिवेटेड वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर का भी निर्माण किया गया है, जिसकी लंबाई लगभग 12 किलोमीटर है और यह राजाजी नेशनल पार्क से होकर गुजरता है। और अब मध्य प्रदेश में भी ठीक इसी प्रकार के इको सेंसिटिव जोन में बिल्कुल नए तकनीक के वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर का निर्माण किया गया है, जो कि किसी भी हाईवे के अंतर्गत बना इंडिया का फर्स्ट रेड टेबल टॉप मार्किंग वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर है। आपको बता दें कि इस वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर का निर्माण भोपाल जबलपुर हाईवे पर किया गया है, जिसको नेशनल हाईवे नंबर 45 के नाम से जाना जाता है। यह हाईवे जबलपुर से शुरू होकर शाहपुरा, वीरांगना दुर्गावती वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से होते हुए तेंदुखेड़ा, उदयपुरा, खरगोन, बरेली, गौहरगंज होते हुए भोपाल के नजदीक ओबेदुल्लागंज में जाकर समाप्त होती है। इस भोपाल जबलपुर हाईवे की कुल लंबाई लगभग 275 किलोमीटर है। इसको हाल में ही 4 लेन में अपग्रेड किया गया है। और इसी हाईवे परियोजना के अंतर्गत जबलपुर के नजदीक नौरादेही वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में, या यूं कहे कि वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व के नजदीक 11.96 किलोमीटर लंबे वाइल्ड लाइफ फ्रेंडली कॉरिडोर का निर्माण किया गया है। और इस वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर के अंतर्गत वन्य जीवों के बाधा रहित आवागमन के हेतु अनेकों वाइल्ड लाइफ एनिमल अंडरपासेस और एलिवेटेड सेक्शन का निर्माण किया गया है। और इसी 11.96 किलोमीटर लंबे वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर के अंतर्गत वर्तमान समय में 2 किलोमीटर लंबाई के टेबल टॉप रेड मार्किंग हाईवे का निर्माण किया गया है। यह परियोजना नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अंतर्गत आता है। इस टेबल टॉप रेड मार्किंग के अंतर्गत ये जो आप लाल कलर की पट्टी देख रहे हैं, यह हाईवे की सतह से लगभग 5 मिलीमीटर उभरा हुआ है, जो कि सभी वाहन चालकों के लिए वाहन को धीमे चलाने हेतु एक अलर्ट के रूप में काम करता है। और हाईवे की सतह से 5 मिलीमीटर उभरा होने के कारण अगर आप तेज गति से वाहन को चलाएंगे तो आप बहुत तेज वाइब्रेशन को महसूस करेंगे, जो कि एक संकेत के रूप में काम करेगा कि आपको इन क्षेत्रों में धीमी गति से अपने वाहन को चलाना है, ताकि यदि कोई वन्य जीव सड़क पार करे तो आप उसको काफी आसानी से देख पाए। और गति धीमी रहने के कारण समय रहते ही आप अपने वाहन पर संतुलन प्राप्त कर लें, जिससे कि सड़क पार करने के दौरान किसी भी वन्य जीवों की मृत्यु ना हो। जैसा कि मैंने आपको बताया कि वर्तमान समय में वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व के अंतर्गत 2 किलोमीटर लंबाई के टेबल टॉप रेड मार्किंग हाईवे का निर्माण किया गया है, लेकिन आगे चलकर बहुत ही जल्द पूरे 11.96 किलोमीटर लंबे वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर के अंतर्गत इस प्रकार के टेबल टॉप रेड मार्किंग हाईवे का निर्माण किया जाएगा। हाईवे के अंतर्गत लाल रंग का उपयोग जानबूझकर किया गया है, क्योंकि लाल रंग को
खतरे का निशान माना जाता है। आपको बता दें कि इस टेबल टॉप रेड मार्किंग के अलावा 11.96 किलोमीटर लंबे वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर के अंतर्गत 25 एनिमल अंडरपासेस का भी निर्माण किया गया है। पूरे 11.96 किलोमीटर लंबे वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर के निर्माण में 122.25 करोड़ रुपए खर्च किया गया है और उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में इसी प्रकार के इनिशिएटिव को और भी अन्य हाईवेज और एक्सप्रेसवेज के अंतर्गत इम्प्लीमेंट किया जाएगा। अपने स्क्रीन पर दिख रहे वीडियो पर क्लिक करके 2025 में कंप्लीट किए गए भारत के टॉप 10 परियोजनाओं के बारे में अवश्य जानें। अगर यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।